अभिमान। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को अभिमान है? यहां आप नहीं बताएंगे पर लोगों को रहता। जरा सी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, 2 पैसे कमाने लग जाए तो आदमी ऐसे ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता। 2 पैसा भगवान किसी को दे दें तो वो ऐसे चलता। अकड़ किस बात की है भैया? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। सिकंदर बांध कर ना ले गया, तुम कितना बांध कर ले जाओगे? तुम्हारे बाप दादे कितना ले गए कि तुम ले जाओगे? इसलिए छाती अकड़ के ना रखो। भगवान ने जितना दिया है, आम का पेड़ जब फलों से भरता है ना तो वो झुकता चला जाता है, उसकी डालियां फलों से झुक जाती हैं। जिसके अंदर सज्जनता है, गहराई है संस्कारों की, वह धन पाकर और झुक जाता है, नम्र हो जाता है, सहज और सरल हो जाता। अकड़ नहीं, अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना नहीं है जीवन में। धन आ जाए तो धर्म करो, अकड़ नहीं कि गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, लो भैया। ये समाज में देखने को मिलता है कि यदि आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली है ना तो पूरे गांव में हॉर्न बजा के शोर मचाते हैं कि लोग देखें कि देखो जी गाड़ी आ गई। बिना हॉर्न बजाए निकलता, भले कुत्ता ना हो सामने, हॉर्न बराबर बजाएगा, क्योंकि वो दिखाना चाहता दुनिया को, देख लो हमने गाड़ी खरीद ली है, घर बन गया है, सबको बुलाता है। जब नया घर होता है, नया घर लोग ओपनिंग करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं। इसलिए नहीं बुलाते कि तुम आओगे तो ये होगा ना, इसलिए बुलाते हैं देख लो हमने भी बनवा लिया, हम भी कम हैं क्या तुमसे? और आदमी आजकल जब नया घर बनवाता है तो उसमें टॉयलेट पहले दिखाता है, ये देखो हमने ब्रांडेड सीट लगाई है, लाइट भी जल रही है इसके अंदर, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब मशीनों से सब हो रहा है आजकल, सारा सिस्टम दिखाता, एडवांस टेक्नोलॉजी का दर्शन होता। नया घर बनाया, वो पूजा रूम बाद में दिखाएगा, टॉयलेट पहले दिखाएगा। जैसे वो वहीं बैठे, वहीं बैठ के वहीं सोएगा वो। तो आदमी घर इसलिए बना, बड़ी महंगी महंगी टाइल, बड़े महंगे महंगे ये वो इसलिए कराता है दुनिया आपको दिखाने के लिए। गुजारा तो झोपड़ी में भी हो रहा है साहब, गुजारा तो झोपड़ी में हो रहा है। आलीशान बंगले लोग इसलिए नहीं बनाते कि उसमें रहना है, रहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनवाते हैं। देखे दुनिया कि हम कम नहीं हैं, हम भी मालिक हैं, सेठ हैं, हमारी भी हैसियत जानते हो क्या है? इसलिए आलीशान बंगले बनाए जाते हैं साहब, तुम्हें दिखाने के लिए, वरना गुजारा तो एक कमरे में भी हो जाता है। सही है? हाँ या ना? ये दुनिया दिखावे की है और लोग समझ नहीं रहे हैं कि जितना दिखाओगे उतना दुखी होते चले जाओगे। समझदारी ये नहीं है कि तुम दिखाओ, जितना धन दे ईश्वर उतने सहज सरल होते चलो, जितना धन आए उतने सादे कपड़े पहनते चलो, क्योंकि ये दुनिया को पता लग जाए कि तुम ज्यादा धनी हो गए हो तो तुम्हारे खिलाफ ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रचने लग जाएगी ये दुनिया। लोगों को पचता छोड़ी है, इसलिए सादा। इसलिए जो बनिए होते हैं ना उनके पास बहुत पैसा होता है पर वो फटा पजामा पहनते हैं, फटा पजामा पहन के चलेंगे, फटी शर्ट पहन के, क्योंकि अपने पास तो भगवान ने दिया, मेहनत चोरी करके तो लाए नहीं है भैया, लेकिन दूसरों को पचता नहीं, इसलिए कुछ चीजें छिपाने की होती हैं। क्या क्या छिपाना चाहिए? भोजन, भजन, धन और स्त्री। कितना भजन करते, इसलिए माला को गौमुखी के अंदर डाल के जपा जाता है, इसलिए माला को, मैया को जगा दो मेरी माँ। सो रही हूं मैं, तो माला किसके अंदर जपा जाता है?
गौमुखी के अंदर डाल के ना, क्योंकि माला भजन भगवान का चिंतन छिपा के करना चाहिए, एकांत में बैठ के करना चाहिए, कोई देखे ना। भजन छिपाना, भोजन भी एकांत में किया जाता है, घर में पर्दे लगा के दरवाजा बंद करके सड़क में खड़े होके खाना, ये तो आज की परंपरा हो गई। खड़े होके खाना, जूता पहन के खाना, ये थर्ड क्वालिटी का खाना है, उत्तम कोटि का तो हाथ पांव धुल के बैठ के भोग लगा के भगवान जी को आसन पर बैठ के खाना चाहिए। जूते चप्पल पहन के खाना, ये तो सब राक्षसी खाना है। ये कोई शादी पहले ऐसे नहीं होता था, पहले पंगत लगती थी, लोग बैठते थे, पत्तल आती थी, हाथ पांव धुल के, मेहमान है तो पांव धुल के बिठाया जाता था, हाथ पांव धुल के बैठो, भोजन करो, है न, परोसने वाला आएगा व्यवस्थित परोसेगा, मर्यादा में थी। आजकल तो खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े लाइन में ऐसे लगे हैं रोटी के लिए, अरे एक तंदूरी देना, ऐसे मरते तंदूरी के लिए जैसे कभी बाप की राज में खाए नहीं है, तंदूरी दे दे हमें, तंदूरी दे दे। शादी में ऐसे जाते हैं जैसे कभी, जैसे 10 दिन के भूखे हों और वहीं खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमान कभी ना हो किसी चीज का। आदमी आजकल के जमाने में एक बाप अपनी बेटी का विवाह करता है, करोड़ों खर्च करता है, क्यों? इसलिए नहीं कि उसे शांति मिलेगी करोड़ों खर्च करना, इसलिए कि दुनिया देखे कि जी हम भले फटा पजामा पहनते थे पर हमारी औकात ये है, देखो जरा शादी विवाह धूमधाम से हुई है, लड़की को ये दिया वो दिया। इसलिए आज दुनिया दिखावे में जी रही है, रियलिटी कुछ और है, दिखावा कुछ और। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों का विवाह किया करो, ऊल जलूल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? आजकल के जमाने में शादी का कार्ड बनाते हैं लोग, मैंने सुना है 1,000 रुपए का कार्ड बनाते हैं, 2-2 हजार रुपए का एक कार्ड बनाते हैं, 5-5 हजार रुपए के भी कार्ड मिलते हैं, 10-10 हजार रुपए का भी, बड़ा बाप है तो 10 हजार। मुझे एक बात बताओ, आपने 10,000 रुपए का कार्ड छपवाया बेटी के विवाह में, लेकिन ये बताओ ये 10,000 का कार्ड लोग पढ़ते कितनी देर है? आपके घर शादी का कार्ड आता है किसी का, आप पढ़ते हैं? समय है आपको पढ़ने का? टांग देते हैं, व्यर्थ का पैसा गया कि नहीं? अरे सामान्य जो ठीक ठाक हो वो ले लो, बाकी जो पैसा है वो अपनी बेटी के विवाह में आप खर्च कर रहे हैं, अच्छा है। फिर भी जो पैसा बचे, आपने एक बेटी का विवाह किया ना अपनी, और इतना सारा दहेज दिया, अच्छा है दीजिए, पर 2-5 गरीब बेटियों का विवाह करा देंगे ना अपनी बेटी के नाम से, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहेगी। दुआएं चाहिए, पैसा है तो 10,000 का, 5,000 का, 200 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, क्यों? पैसे बचा के कोई गरीब परिवार की बेटी का विवाह करा दो। तुम्हारे, आप आश्चर्य मानेंगे, गरीब आदमी की बेटी का विवाह 20,000 के खर्चे में निपट जाता है। जो गांव का मजदूर है सामान्य वर्ग का, वह 20,000, 15,000 के 15,000 रुपए में उसकी पूरी बेटी का विवाह, मंडप, मायना, हल्दी, बारात सब कुछ हो जाता। 20,000 रुपए गरीब आदमी के लिए 20,000 बहुत होता है, पर अमीर आदमी 20-20 हजार का कार्ड छपवाता है। हम भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना की, ये दुरुपयोग है। जो जरूरत है वो उचित, अनुचित। उस भगवान ने आपको धन दिया है तो आप धन के बाप मालिक ना बन जाओ कि मैं धन का ना जी। धन आपको ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप उस धन से धर्म करें, परोपकार करें। यदि नहीं करेंगे तो चोरी होगी, फिर अगले जन्म में भगवान कंगाल बना के भेजेंगे। दिया तो था, खाया उड़ाया, क्या किया तूने? खाया उड़ाया इसलिए नहीं मिलता पैसा मेरी माँ। धनवान बने हो मतलब जिम्मेदार बनो। ईश्वर ने आपको समाज की जिम्मेदारी दी है कि आप अपने धन से धर्म करें, समाज में सेवा करें, सबकी सेवा करें। आजकल आलम यह है कि कोई गरीब आदमी बोले कि भैया मैं रिक्शा चलाता हूँ, कुछ 200-500 रुपये रोज कमाता हूँ, पर बेटी का विवाह है, मुझे 20,000 की ज़रूरत है। तो बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, 20,000 तो दूंगा, 5%, 10% ब्याज लूंगा। गरीब आदमी से ब्याज क्यों लेना है साहब? रिक्शा, जब तुम्हें पता है कि वो मजदूर आदमी है, रिक्शा चलाता है, धन्ना सेठ तो है नहीं, तो उससे ब्याज क्यों? अरे उसकी बेटी का विवाह है, अपनी बेटी में करोड़ों खर्च करते हो, तो क्यों ना उसकी बेटी में 20,000 की हेल्प कर दो, पुण्य लगेगा। यही पुण्य है, यही परोपकार है।
करना सीखो परोपकार, यही पुण्य साथ जाएगा, बाकी सब माल खजाना सबका रह जाएगा। तुम्हारे बाप दादे ना ले गए कुछ ना तुम ले जाओगे। परोपकार करना सीखो, सेवा करना सीखो। सही है, सेवा किया करो। खूब धन हो आपके पास, खूब पैसा हो, परोपकार में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध देखो ना क्या करता है। आप लोग जो सहयोग करते हैं, मैं वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, जो मेरे से बनता है, जो ठाकुर जी ने सामर्थ्य बनाया है, जो ताकत दी है, ये दास सेवा करता है वृद्ध माओं की, जितनी बनती है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, जो खाता हूं अपनी माओं को खवाता हूं। 2 पैसे दिए भगवान ने, मैं सेवा से जोड़ रहा हूं। मैं भी चाहूं तो आप लोगों की तरह गाड़ी बंगला बना के उछल कूद करने लग जाऊं, परंतु ईश्वर ने धन दिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका सदुपयोग करूं, वरना मुझे भी मर के 1-1 रुपए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं भी नरक नहीं जाना चाहता, मैं भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहता कि मेरा पतन हो जाए। ये मानव कतन एक बार मिला है, ये अनिरुद्धाचार्य ये मानता है कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अब मैं ऐसा काम करके जाऊं कि जन्म मृत्यु से बचकर सदा भगवान की शरण में चला जाऊं। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना। यही मानव तन की सार्थकता है। इस जन्म में तो चलो वृंदावन में ठाकुर जी ने बिठाया, अगले जन्म में पता नहीं ये बुद्धि रहती है कि नहीं, ये अक्ल रहती है कि नहीं, कहाँ जाते हैं, क्या गुनाह करते हैं, भगवान जाने क्या करेंगे। इस जन्म में मिला है अवसर तो सुधार लेते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। सवार लो, ये मानव का तन फिर ना मिलेगा। यहाँ तुम बेईमानी करने नहीं आए, गाड़ी बंगला लेने नहीं आए। कर लो, गाड़ी बंगला बना भी लोगे तो उसमें तुम रहोगे कितने दिन? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाहर कर दिया जाएगा। चलो खाली करो घर, कमरे में पड़े रहते रहे, उठाओ 4 लोग उठा के फूंक के आ जाएंगे। तुम्हारा घर मेरा घर, मेरा घर मेरा घर, घर जस का तस है, लेकिन घर में रहने वाले तुम बदल गए, हाँ चले गए। इसलिए अपनी हैसियत याद रखो। हम सबको जाना है, यहां हम परमानेंट नहीं है। आप लोग परमानेंट हैं? आपके दादा परदादा परमानेंट रहे क्या? हाँ, फिर अपनी भी तैयारी में लगो। परोपकार संग जाएगा धनानि भूम उपसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे। कहा जो धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, वो संग जाएगा। मरेगा पुण्यात्मा भी, मरेगा पापी भी, पर पापी मर करके जन्म मृत्यु में उलझा रह जाएगा, और पुण्यात्मा समझदार है जो एक बार बना मनुष्य अब दोबारा 84 के चक्कर में ना फंसे, सदा के लिए भगवान के बन जाओ। अभिमान हम किसका करें? बताइए, आपके पास क्या है अभिमान करने जैसा? किस बात का? किस बात का अभिमान? आप बताइए, आप लोगों में से कितनों के पास खुद का घर है? हाथ उठा के बताओ। जिसका खुद का घर है वो हाथ उठाए। है? जो घर आपका है उसकी रजिस्ट्री आपके नाम की होगी, पर फिर भी उसे अपना ना मानना। ये घर मेरा नहीं है, ये घर भगवान का है, ये मान के चलना। और हम भगवान के किराएदार हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। आप कब्जा नहीं कर सकते। कितने दिन का कब्जा है आपका? एक दिन तो 4 लोग उठाएंगे और आपको बाहर कर देंगे। चलो बाहर। बड़ा कहते थे ये घर मेरा, ये घर मेरा ना। इसलिए हम सबकी असली हैसियत क्या है, औकात क्या है? जब हम मरते हैं ना तो हमें लोग ले जाकर जला देते हैं चिता पर, और जलने के बाद क्या बचती है? जोर से राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में आ जाती है। मैंने घड़े का रेट भी पूछ के रखा है, पहले 25 का था, बढ़ के 50 हो गया। 50 रुपए के घड़े में आप लटक रहे होंगे। अभी 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, 50,000 के गद्दे में सो रहे हैं, 50 लाखों करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन 50 रुपए के घड़े में आप पूरे के पूरे समा जाएंगे। और कोई राख निकाल के फूंक मार देगा तो
उड़ जाएंगे। ये आपकी, ये हमारी सबकी औकात है, हैसियत, इसलिए अपनी औकात ना भूला करो, अपनी औकात में रहो, मुट्ठी भर राख हो। घमंड किसका है? किसका? रावण की लंका, जिसकी लंका सोने की थी, उसका घमंड ना चला, हमारा तुम्हारा कितने दिन चलेगा? सही है मेरी माँ। इसलिए मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना है, आज नहीं कल। इसलिए अब घमंड किसका करें, सादगी से रहा करो मेरी माँ, अभिमान ना किया करो। सही है ना मैया? मैया जी, ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? तो हम सब क्या है? मुट्ठी भर राख हैं। घड़ा कितने का आएगा? 50 रुपए का, पूरी राख आ जाएगी। इसलिए समय मिल जाए तो एक घड़ा लाके घर में लटका देना, ताकि याद रहे कि हम एक दिन इसके अंदर आना है। घमंड किसका करेंगे? ऐसे ऐसे ना चला करो, अच्छे से चला करो। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका है, अपन तो राख हैं। हे प्रभु, ये सब कुछ, बोलो हे नाथ, ये सब कुछ आपका है, हम आपके हैं। हमें अपनी भक्ति देकर कृतार्थ